नौटियाल जी आपके लिए भी जोरदार ताली। इस कथा का लाइव प्रसारण कर रहे हैं संदीप जी, आपके लिए भी जोरदार ताली। और जो इस कथा को लाइव सुन रहे हैं घर बैठे, उनके लिए भी जोरदार ताली। देखो, कुछ चीज अपने हाथों में नहीं होती, कुछ चीजें ईश्वर के हाथों में होती। क्योंकि भगवान राम जी का पिताजी का जब स्वर्गवास हुआ तो भगवान राम तो वनवास में थे, लेकिन भरत जी घर में थे। और भरत जी को जब पता चला कि मेरे पिताजी का प्राणांत हो गया, तो भरत जी को अपने मामा के यहाँ थे, नानी के यहाँ थे, वहां से आए। और जब घर में आए तो भरत जी महाराज रोने लगे जोर जोर से। भरत जी सबसे पहले अपने पिताजी की अंत्येष्टि करता है और वहां से घर आता है। और उसके बाद भरत जी महाराज जोर जोर से रोते हैं। तब वशिष्ठ जी उसे समझाते, बेटा भरत देख, अब तेरा बाप मर गया, अब तू क्यों रो रहा है? देख बेटा, चार चीजें मनुष्य के हाथ में नहीं होती। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण, जसो अपजसो विधिहार। चार चीजें विधाता के हाथों में होती। हानि होना, इधर देखो, बोलो जय श्री राम। देख भरत, चार चीजें मनुष्य के हाथों में नहीं होती, विधाता के हाथों में होती। हानि लाभ जीवन मरण, जसो अपजसो विधिहार। हानि होना, लाभ होना, जन्म होना और मरण होना, ये मनुष्य के हाथों में नहीं, विधाता के हाथों में। हम इस कथा को, कोई भी आप कार्यक्रम करते हो, उसमें आपको हानि होगी या लाभ होगा, ये हमारे हाथों में नहीं, ये विधाता के हाथों में। ऐसे ही जन्म और मरण भी हमारे हाथ में नहीं। जिस व्यक्ति को जहां मरना होगा, जैसा मरना होगा, ये विधाता ने ही भरत पहले ही तय कर दिया। बोलो जय श्री राम। इसलिए मरना भी अपने हाथों में नहीं है। मरना जहां हमारी मौत लिखी हुई रहती है, हम वहीं मरते हैं और उसी जगह पर मरते हैं। ऐसा नहीं है कि इधर उधर कहीं मर जाए, जहां मौत लिखी होगी वहीं मरेगा। हे भरत, एक कबूतर था, कबूतर। और एक समय क्या हुआ कि देवताओं की मीटिंग हो रही थी। क्या हो रही थी? मीटिंग। तो उस मीटिंग में सारे देवता आ रहे थे और सारे देवता अपने अपने वाहन से, अपने अपनी गाड़ी से आ रहे थे। अब देवताओं का वाहन भी अलग अलग है।
कोई हाथी पर आता है, कोई चूहे के ऊपर आता है, तो कोई गरुड़ के ऊपर आता है, तो कोई बैल के ऊपर आता है। इनके वाहन भी अलग अलग। ऐसी जब यमराज जी आए तो यमराज भैंसी के ऊपर बैठ करके आया। किसके ऊपर? भैंस के ऊपर। और जैसे ही यमराज उस मीटिंग में पहुंचा, गेट पर पहुंचा, ऐसे ही उन्होंने क्या देखा कि कबूतर को सामने देखा, और उस कबूतर को देख करके थोड़ा हंस पड़ गए। कौन? यमराज। और हंसते हुए गेट के अंदर चले गए। अब कबूतर थर थर कांपने लग गया। न जाने अब मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि मौत के देवता मुझे देख करके हंसे। अब वो बाहर आएंगे, न जाने मेरे साथ क्या होगा। इतने में क्या हुआ कि भगवान नारायण चल करके आ गए। भगवान नारायण ने अपना गरुड़ गेट के बाहर रखा और तुरंत अंदर गए। तब तक कबूतर थर थर कांप रहा था। जब गरुड़ जी ने उसे देखा, गरुड़ ने कहा कबूतर के लिए, भगवान तो अंदर चले गए लेकिन गरुड़ भाग। गरुड़ जी ने कहा भाई कबूतर, हम तुम्हारे स्वामी हैं, राजा हैं, तुम हमें बताओ तुम क्यों रो रहे हो, क्यों ऐसे कांप रहे हो। तो कबूतर ने बोलना क्या क्या, बोले गरुड़ जी, मुझे देख करके मृत्यु के देव हंसे हैं, न जाने मेरे साथ क्या होने वाला। अब वो बाहर आएंगे और मैं हो सकता है उनके हाथों से मर जाऊं, क्योंकि वो मौत है, मौत के देवता। गरुड़ जी ने कहा तू चिंता मत कर, तू मेरे कंधे के ऊपर बैठ जा और मैं तेरे को दूर छोड़ करके कहीं चले आता हूं, जहां यमराज कभी पहुंच नहीं पाएगा। बैठ। तुरंत गरुड़ जी ने उसको अपने कंधे के ऊपर बिठाया और दूर कहीं लेकर के किसी गुफा में जाकर के छोड़ दिया। और तुरंत गरुड़ जी अपने वेग से फिर वापस आ गए। तब तक देवताओं की मीटिंग पूरी हो गई। अब देवताओं की मीटिंग पूरी हुई तो यमराज जी बाहर आ रहे। तो यमराज चारों तरफ देख रहे हैं उस कबूतर को कि कहां चले गया भाई, कहां चले गए, कहां चले गए। गरुड़ जी ने कहा क्या देख रहे हो? बोले कबूतर को देख रहा हूं, कहां चले गया हो? बोले मैं तो उसको कहीं दूर किसी गुफा में छोड़ करके आ गया। गुफा में? पर पहले ये बताओ कि तुम उस कबूतर को देख करके हंसी क्यों थे, क्यों ढूंढ रहे हैं उसे? तो यमराज ने कहा मैं इसलिए उस कबूतर को देख ढूंढ रहा हूं और मैं इसलिए उस कबूतर को देख करके हंसा था क्योंकि कुछ ही देर बाद उसकी मौत लिखी है। और यहां पर नहीं लिखी है, कई दूर तक लिखी है। और मैं सोच रहा था ये कबूतर यदि जिंदगी भर भी उड़ता रहेगा तभी वहां नहीं पहुंच सकता जहां इसकी मौत थोड़ी देर बाद लिखी हुई है। तो मैं आज हंस रहा था कि मैं आज जब घर जाऊंगा तो विधाता से पूछूंगा, हे विधाता, तेरी लेखनी में भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, इसकी मौत तो वहां लिखी है और ये यहाँ है। तो मैं आज विधाता से पूछूंगा, इसलिए मैं हंस रहा था। और तुम उसको कहां छोड़ करके आया? बोले मैं तो उसको वहीं छोड़ करके आया। तो यमराज कह रहा शायद वो मर गया होगा अभी तक, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसकी मौत लगी। तो तुरंत गरुड़ जी ने तुरंत दौड़ भरी, उड़ान भरी और वहां पर पहुंचे। गरुड़ जी उसको किसी गुफा में नहीं, किसी अजगर के मुख में छोड़ करके आए थे और तब तक उसकी मौत हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की मौत जहां लिखी है, जिस जगह पर लिखी है, जिस दिन लिखी है, उसी दिन वो मरता है। ये पहले से विधाता ने लिखा हुआ। इस दिन हमारा जन्म हुआ है, इतने दिन हमें यहाँ जीवित रहना है और इस दिन हमें यहाँ से मरना है, ये पहले ही लिख करके आ रखा है। बोलो जय श्री राम। इसलिए किसी के जन्म और मरण पर इतनी खुशी और ज्यादा रोना भी नहीं चाहिए। बोलो जय श्री राम। फिर भी संसार की औपचारिकता अवश्य निभानी चाहिए। ऐसे ही जो इस गांव में
बालाकोट में जो तत्काल घटना हुई, उसके लिए हम 2 मिनट के लिए उस पुण्य आत्मा के लिए मौन रखेंगे कि जब हम इस गांव में आए हुए हैं तो हम सभी 2 मिनट के लिए ओम का उच्चारण करते हुए सभी लोग मौन रखेंगे और उसके बाद ओम। बोलो शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव। भगवान से प्रार्थना करते हैं जो भी पुण्यात्मा हैं, प्रभु श्री राम भगवान शिव आपको अपने चरणों में वास दे, ऐसी भगवान से कामना करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले रामचंद्र भगवान की जय हर हर महादेव। इसलिए किसे कहाँ मरना है, कैसा मरना है, ये सब विधाता के हाथों पर है। इसलिए तो कहते हैं मनुष्य का जो शरीर मिला हुआ है वो बड़ा ही दुर्लभ। दुर्लभो मानसो देहो देहिनां
क्षणभंगुरा दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरा देहिनां क्षणभंगुरा। ये मनुष्य का शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। बोलो जय श्री राम। इसलिए मनुष्य के शरीर से ही जितना हो सके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस मनुष्य के शरीर से ही जितना हो सके परमार्थ का काम करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का शरीर ही भगवान की भक्ति करने के लिए मिला हुआ है। और श्रीमद् भागवत में तो लिखा है वो लोग धन्य होते हैं जिनके हृदय में भक्ति का वास होता है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय सा श्री हरे भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तोपविहार प्रवसति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। सकल भुवन मध्य 14 भुवन 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं। ऊपर के हैं भूर्भुवः स्वः महाजन तप और सत्य, और नीचे भी हैं समुद्र के नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल और पाताल, ऐसी 7 बीच में मृत्यु लोक है। इसलिए इन 14 भुवनों में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति का वास है। और जिसके हृदय में एक बार भक्ति मैया बैठ जाती है तो भगवान अपना धाम छोड़ करके उस भक्त के हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तोपविहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। हरिरपि निज लोक, जो हरि है वो अपने लोक को छोड़ देते। कहां आते हैं? प्रविशति हृदय तेषां, जिस भक्त के हृदय में भक्ति विराजमान है उस भक्त के हृदय में भगवान बैठ जाते हैं। पहले देखते हैं कि इसके हृदय में कौन बैठा हुआ है। जब देखते हैं कि काम क्रोध लोभ मद मात्सर ईर्ष्या द्वेष छल कपट यज्ञसेना च बैठी तो भगवान ने बैठ दौड़ देख हृदय। और जब देखते हैं कि भगवान के लिए हृदय खाली है और उसमें भक्ति माता बैठी हुई है, और भक्ति जब किसी के हृदय में बैठ जाती है तो वो उसका हृदय निर्मल हो जाता है। और भक्ति बैठ गई और तब भक्ति बैठ करके अपने प्रियतम को फिर बुलाती है। श्रृंगार करके जब भक्ति बैठ जाती है तो प्रियतम को आना ही पड़ता है। निर्मल मन जय सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा।
निर्मल मन जन सो मोहि भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भावा। इसलिए भगवान को निर्मल मन कौन भगवान को अच्छा लगता है? बोले निर्मल मन वाले अच्छी लगती है। किसी ने पूछा क्या अच्छा नहीं लगता आपको? तब लिखा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मेरे को कपट अच्छा नहीं लगता, छल छिद्र अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं कि जो बाहर से सुंदर हैं पर अंदर से कपटी हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते। बाहर से भले ही काले हो जाओ पर अंदर से थोड़ा निर्मल मन वाले सरल हृदय वाले हो जाओ। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त के हृदय में मैं प्रविशति हृदय श्री हरे भक्ति रे। ऐसे भक्त के हृदय में मैं प्रविशति उसके हृदय में घुस जाता हूं। क्या छोड़ करके? अपने धाम को छोड़ करके। अच्छा, हमारा हृदय भगवान के योग्य होना चाहिए। देखो, एक कुत्ता भी जहां बैठता है तो कैसे बैठता है? पहले अपने पैरों से साफ करता है उस जगह का, नहीं करता, और फिर उसको उचित लगता है तब बैठता है। उसी प्रकार त्रिभुवनपति सारे ब्रह्मांड का मालिक भगवान को भी हम यदि अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं तो हमारा हृदय उनके योग्य भी तो चाहिए, तभी तो वो भगवान बैठेंगे। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। अच्छा, इस कथा का अधिकारी कौन होता है? निर्मत्सरा राम सता। ये कथा उसी के हृदय में बैठती है जिसका हृदय निर्मत्सर होता है। क्या होता है? निर्मत्सर। मच्छर मतलब एक मच्छर होता है और एक मत्सर होता है। अब जो मच्छर होता है वो बैडमिंटन काट दो, बाहर से काट दो, लेकिन जो मच्छर होता है वो अंदर से काटता है। मच्छर कैसे? जैसे फलाने का व्यक्ति का, फलाने का लड़का नौकरी लग गया, अब हमको चिढ़ हो रही है, जलन हो रही है, कहता है को बेटा नौकरी लगी, जिद हम नहीं बढ़ लगी, तो इसका मतलब हमारा हृदय में मत्सर बैठा हुआ। हम अभी कथा सुनने के योग्य नहीं। हमारे हृदय में खुशहाली आ जाए लोगों को देख करके तो समझ लेना कि हमारा हृदय अब कथा सुनने का, हम अब कथा सुनने के पात्र बन गए। और यदि जिद हम नहीं बढ़ लगी कि वो का नाम बड़ी अगाड़ी, ये का नाम है पैस वाला, तो कहते हैं अभी ये कथा तुम्हारे हृदय में नहीं बैठेगी।
कथा बैठने के लिए कैसा हृदय छे? बोले निर्मत्सरा नाम सदा। निर्मत्सर चाहिए, साफ चाहिए। देखो अमृत जैसा दिव्य दूध गाय का, यदि तुम उस गाय के दूध को किसी खट्टे बर्तन में रखोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? फट जाएगा, है ना बेटी? अगर तुम गाय का दूध है नहीं, चाहे किसी का भी दूध, भैंस का दूध, किसी खट्टे बर्तन में रखोगे तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी अमृत है। कथा क्या है? अमृत है। और इसको भी आप इस खट्टे दिल में रखोगे, जो लोगों की बुराई सोच रहा है, लोगों की चुगली कर रहा है, लोगों के बारे में गलत सोच रहा है, तब ये कथा टिकने वाली नहीं है, भले तुम कितनी भी सुन लो। जैसा गाय का दूध खट्टे बर्तन में नहीं टिक सकता, ऐसी ये कथा भी उस हृदय में नहीं टिक सकती है जो हृदय दूसरे की चुगली करता है, जो हृदय दूसरे के दोषों को देखता है। और यदि देखना यदि अत्यंत आवश्यक है कमी, तो अपनी कमियों को देखे। मनुष्य क्या करता है? अपने ऊपर तो उसको कमी दिखाए नहीं, लेकिन दूसरे के ऊपर जरूर दिखाता। इसलिए कथाकार ने कहा किसी के गुण दोषों को मत देखो, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास्तु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। दूसरों के गुण दोष देखना बंद कर दो। और हम लोग आजकल वही कर रहे हैं। फलाना व्यक्ति एक नंबर का है, मैं जानता हूं उसको, तो उसके बारे में मेरे से पूछो, मैं जानता हूं एक नंबर का है वो, तो मैं जानता हूं। अरे ओ मेरे भाई, तो उसको जान करके क्या करेगा? तो अपने आप को जान, क्योंकि अपने आप को जानेगा तो फायदा में रहेगा, दूसरे को जान करके क्या करेगा? इसलिए जानना भी है तो अपने आप को जानना। बोलो जय। तब ये कथा आपके हृदय में बैठे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आइए एक भजन करते हैं और उसके बाद हम कथा में प्रवेश करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। राजराजेश्वरी मैया की जय। बुरास खंडा मैया की जय। घरिखाल मैया की जय। हर हर महादेव। अरे हरा भारा सेम कनु बाजू दू बाजू, कनु प्यारो देखे दू से माँ को डांडो। भर से कनु बाजो दू बाजो, कनु प्यारो देखे यू से माँ को डालो। कनु भलो देखे दू से माँ को डांडो। कनु भलो देखे यू से माँ को डालो।
कृष्ण, हे नागराज, हे सेम नागराज। सती घोड़ी कृष्ण कनलादी दौड़े, सती घोड़ी कृष्ण कनलादी दौड़े। बैठा भला कृष्ण मन भागी कसौड़े, बैठा होला कृष्ण मन भागी कसौड़े। बैठा भला कृष्ण मन भागी कसौड़े, बैठा होला कृष्ण मन भागी कसौड़े। सती घोड़ी कृष्ण कनलादी दौड़े, सती घोड़ी कृष्ण कनलादी दौड़े। बैठा भला कृष्ण भागी कसौड़े, बैठा होला कृष्ण मन भागी कसौड़े। मन भागी कसौड़, अरे मन भागी कसौड़, राधा ते बुलाउंदा, राधा संग कृष्ण रास भी रचौंदा। मन भागी कसौड़ राधा ते बुलाउंदा, राधा संग कृष्ण रास भी रचौंदा। मन भागी कसौड़, अरे मन भागी कसौड़, जय राधा ते बुलाउंदा, राधा संग कृष्ण रास भी रचौंदा। मन भागी कसौड़ राधा ते बुलाउंदा, राधा संग कृष्ण रास भी रचौंदा। रास भी रचौंदा, मेरा कृष्ण भगवान, रास रचौंदा मेरा कृष्ण भगवान। जय हो जय हो। बैठा भला कृष्ण बाज ढाली छेल, बैठा होला कृष्ण बाजी डाल छेल। अरे बैठा भोला कृष्ण बाज ढाली छेल, बैठा होला कृष्ण बाजी डाल छेल। राधा रुक जय हो। होली गए, ओ राधा रुक्मणी बैठी होली गए। राधा रुक्मणी बैठी होली गए, राधा रुक्मणी बैठी होली गए।
का बीच कृष्ण बांसुरी बजोला, गायों का बीच कृष्ण बांसुरी बजोला, गायों का बीच कृष्ण बांसुरी बजोला, गायों का बीच कृष्ण बांसुरी बजोला, बांसुर की धुन में राधा ते नचोला, ये बांसुरी की धुन में राधा ते नचोला, राधा ते नचोला मेरे कृष्ण भगवान, राधा ते नचोला मेरा कृष्ण भगवान, राधा ते नचोला मेरे कृष्ण भगवान, राधा ते नचोला मेरा कृष्ण भगवान, भगवान मेरा कृष्ण भगवान, राधा ते नचोला मेरा कृष्ण भगवान, राधा ते नचोला। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। हरे हरे महादेव। बोल शंकर भगवान की जय हरे हरे महादेव। कल आप सुन रहे थे कि कैसे मां भगवती सती जी ने भगवान शिव जी के साथ धोखा किया। धोखा क्या किया? बोले झूठ बोला। क्या झूठ बोला? कि मैंने भगवान राम की कोई परीक्षा नहीं दी, इसलिए भोले बाबा ने सती जी का हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर दिया। अपने कैलाश में आए, 87,000 वर्ष की समाधि लग गई। बीते संबत सहस 87 तज समाधि शंभु अविनाश। बीते संबत सहत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष के बाद भोलेनाथ की समाधि खुली है, जो कल लगी हुई है। और जैसे ही समाधि खुली, ऐसे भोले बाबा के मुख से राम राम निकला। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। जाने सती जगतपति जागे। जगतपति जागे। आज जब भोले बाबा की समाधि खुली तो सती को ये नहीं लगा कि मेरे पति जाग गए, अर्थात ये लग रहा है कि आज जगत का पति जाग गया है, जगत का नाथ आज जाग गया। सती जी दौड़ करके गई और भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करने लगी। जाए शंभुपद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। जाए शंभु सन बंदन कीना। भोले बाबा के
चरणों में प्रणाम किया और बोले बाबा सती जी को अपने गोदी पर बिठाते थे या बाबा शंकर सती को अपने बगल में बिठाते थे, लेकिन आज गजब हुई, कोई बगल वाला कोई स्थान नहीं दिया। सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने बिठाया और बोले बाबा उन सती जी को अनेक प्रकार की कथा सुनाने लग गए महाराज। उसी समय क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने अपने बेटे दक्ष को कैबिनेट मंत्री बनाया। जैसे ही ये मंत्री बना ऐसे ही इसको घमंड हो गया, इतना घमंड हो गया कि एक दिन देवताओं की सभा निकल रही थी। उस सभा में सारे देवी देवता आए हुए थे। उस सभा में भगवान शंकर भी आए हुए थे और जब इसने देखा चारों तरफ तो सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, पर देवों के जो महादेव हैं वो खड़े नहीं हुए। यहां तक कि ब्रह्मा जी भी इसके स्वागत में खड़े नहीं हुए थे। तो ब्रह्मा को तो कुछ नहीं बोला क्योंकि ब्रह्मा जी इसका पिताजी लगता है। विष्णु जी को भी कुछ नहीं बोला क्योंकि इसका दादाजी लगता है। और शिव जी को देख करके लाल पीला हो गया। अरे ये तो मेरा दामाद है, इसको तो मेरा स्वागत करना चाहिए, फिर भी ये मेरा स्वागत नहीं कर रहा। तो मैं पर आया और बोल पड़ा क्या, श्रूयतां ब्रह्म ऋषयो सह देव सह साधूनां ब्रुवतो वृत्तम् नाज्ञानान च मत्सरा। श्रूयता, ध्यान मगन होकर के सुनो। सारी सभा सावधान हो गई। न जाने कैबिनेट मंत्री क्या कहने वाले हैं। जो मैक पे आते ही इन्होंने भाषण शुरू कर दिया अपना। न जाने क्या कहने वाले। बोलो जय श्री राम। सारी सावधान हो गई सभा। क्या कहना चाहते हो प्रभु? बोले एक ही बात कहना चाहता। बोले इस सभ्य समाज में यदि कोई असभ्य व्यक्ति आ जाए तो सभा का सारा रंग बिगड़ जाता है। सब एक दूसरे को देखने लग गए। या असभ्य व्यक्ति कौन आया हुआ है? कौन है यहाँ असभ्य? अब बोला इधर उधर क्यों देख रहे हो? तुम्हें ये शंकर दिखाई नहीं पड़ता? अरे विशिष्ट लोगों के साथ रहता तो कुछ शिष्टाचार सीखता। हमेशा प्रीता वासीसु घोरेषु प्रेतेर भूत गणेर प्रता। भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला ये शंकर कहां से शिष्टाचार सीखा? इसके अंदर ये तो हमारे लिए कलंक है, कलंक। एक ने कहा बोले हे महाराज, आपको यदि इतनी ही बुराई शंकर में दिखाई दे रही है फिर तुमने अपनी बेटी का ब्याह क्यों कर दिया इससे? तो और भड़क गया। अरे इस बंदर जैसी आंख वाले शंकर से मैं अपनी बेटी का ब्याह करता? वो तो मेरा बाप नहीं माना। मेरे बाप ने जबरदस्ती करवाई मेरी बेटी की शादी। नहीं तो ये बंदर की आंख वाला गालियां दे रहा है शंकर बाबा।
ये गालियां नंदी सुनी। नंदी तो नंदी खड़ा हुआ और बोला, हे भोलेनाथ, मैं अभी इसका जवाब देता हूं। क्यों? क्योंकि हरि हर निंदा सुनई जो काना, ओ ये पाप गो घात समाना। हरि हर निंदा सुनहि जो काना, हरि हर निंदा सुनहि जो काना, ओय पाप गो घात समाना। अपनी स्वामी की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। और हरि हर, हरि कहते हैं नारायण को और हर कहते हैं शिव जी को। इनकी निंदा तो कभी नहीं सुननी चाहिए। बोलो जय श्री राम। नहीं तो गौघात का पाप लगता है। अगर तुम में सामर्थ्य है तो जो आपकी स्वामी की निंदा कर रहा है उसकी जीभ काट दो। शास्त्रों में लिखा गया है। और यदि तुम बलशाली नहीं हो तो कान में उंगली डालो और वहां से चले जाओ। अपने स्वामी की निंदा को मत। ऐसे ही नंदी बोल रहा है, भोलेनाथ तुम मेरे स्वामी हो और मुझसे तुम्हारी निंदा सुनी नहीं जाती। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो। भोलेनाथ हंस पड़े। भोलेनाथ बोले, अरे नंदी तू चिंता क्यों कर रहा है? अरे गाली कोई और नहीं दे रहा, घर का आदमी दे रहा, ससुर जी दे रहा है। बेटा नंदी, ससुराल की गाली तो एक दिन पड़ती ही पड़ती है। मेरे ससुर जी हैं, देने दो जितनी गाली दे रहा है, क्यों चिंता कर रहा है? बोलो जय श्री राम। क्या था महाराज? ये दक्ष तो भगवान शंकर को गालियां देता गया और इसने यहां तक शंकर भगवान को गाली दे दी, श्राप दे दिया कि आज के बाद इस शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग न दिया जाए। ऐसा श्राप। तुरंत नंदी को भी क्रोध आया। नंदी बोला, है दुष्ट, तो जब से आ रखा है तब से हमारे भोले बाबा के लिए बक 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 रहा है। जो तू माथे पर आए, जो तेरी समझ में आई सो बक रहा है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, जाओ तुझे बकरे का ही सिर लग जाए। भोले बाबा ने कहा, यहां समारोह हो रहा है, ये यहां साफबाजी चल रही। तुरंत अपने गणों को शांत किया और भोलेनाथ वहां से उठ करके अपने कैलाश के लिए चले गए। पर इस दक्ष के मन में ये गांठ बंद गई। सुन रहे हैं? द्वेष भावना इसके मन में उत्पन्न हो गई। किसके लिए? शंकर जी के लिए। क्योंकि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जा। रही मन धागा प्रेम का, रही मन धागा प्रेम का। एक धागा होता है, एक रस्सी होती है, जुड़कू। जुड़कू यदि बीच टूटी की ना उसको तो तुम जोड़ तो सकते हैं, और दूर से चमकता रहेगा कि यहां से टूटा हुआ है। ऐसी ही
जब दो प्रेमी जनों में जब झगड़ा होता है तो थोड़ा बात बचोड़ता यानी उनका पर उसकी वो जुबान वो शब्द याद रहते हैं कि फलाना व्यक्ति मेरे लिए ऐसा बोला था उस दिन, ध्यान है मुझे। तो जब जब दिखेगा तब तक उसकी वही सूरत याद आएगी, ऐसा बोला था। बहुत दुष्ट आदमी मुझे ऐसी गाली दे रखी, मेरे लिए ऐसा बोल रखा होता है। ऐसे ही दक्ष के मन में भी शिवजी के लिए द्वेष प्रकट हो गया और इसने क्या किया कि हरिद्वार में जाकर के कनिखल क्षेत्र में जाकर के यज्ञ किया, शिवजी को नीचा दिखाने के लिए। उस यज्ञ में सभी को बुलाया, सारे देवी देवताओं को बुलाया, पर महादेव के लिए कोई चिट्ठी नहीं और कोई पत्री नहीं। तो जो देवता थे वो कैलाश के ऊपर से जाने लग गए। तो सती जी ने देखा ये देवता कहां जा रहे हैं, तो चंद्रमा से पूछा। वो अपनी पत्नी रोहिणी के साथ जा रहा है। चंद्रमा की 27 पत्नी है, इनमें से रोहिणी से बहुत प्रेम करता है। तो रोहिणी से पूछा कि भाई तुम कहां जा रहे हो? तो चंद्रमा और चंद्रमा की पत्नी ने कहा, हे सती तुम्हें कुछ नहीं पता, हम तुम्हारे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। सती जी ने कहा, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ और मुझे नहीं मालूम? बोले हाँ। फिर भी आश्वासन दिया, जाओ जाओ बहन तुम तो निकलो, मैं तुरंत पीछे से आ रही थी। भोले बाबा के पास आई क्योंकि उस समय स्नान कर रही थी और भोले बाबा तब तक ध्यान में बैठे हुए थे, सुबह सुबह संध्या पूजा पाठ कर रहे थे। सती जी आई और भोले बाबा के चरणों को दबाने लग गई। धीरे धीरे बाबा के नेत्र खुले और बाबा जी बोले, हे देवी आज तुम मेरे चरण दबा रहे हो, क्या बात है, क्यों दबा रही है? तब सती जी बोल पड़ी, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांवृतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला वयं च तत्र विश्राम वामते यद्यर्थितामि विबुधा 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 व्रजन्ति। हे महादेव, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांवृतम्। हे भगवान, हे महादेव, आपके जो ससुर जी हैं वो हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं, क्या हम उस यज्ञ में जाएं? जाएं बोले ना। देखो शब्द ही कितने प्यारे। ऐसा नहीं कहा कि मेरा पिताजी यज्ञ करने लगे, नहीं, तुम्हारे ससुर जी यज्ञ करो। बोलने का स्टाइल देखो, मेरा पिताजी ने तुम्हारे ससुर जी। भोलेनाथ तुम्हारो ससुर जी यज्ञ करो लगी, कख करो लगी यज्ञ, बोले हरिद्वार में से करो। तो चलो आप उस यज्ञ में। तो भोलेनाथ बोले, ये देवी कुछ चिट्ठी पत्री आई थी क्या वहां से? तो सती जी ने कहा, क्या चिट्ठी पत्री की आवश्यकता? देखो अपने घर में चिट्ठी पत्री की आवश्यकता नहीं होती है, और हे भोलेनाथ शास्त्रों में लिखा गया है कि 4 लोगों के घर में हमें बिना बुलाए जाना चाहिए। बोलो जय श्री राम। किन किन के घर में शास्त्रों में लिखा गया, यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु की
जाय बिनु बोले न संदेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु की यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु के जाए बिनु बोले न संदेहा, जाए बिनु बोले बोले हो न संदेहा। हे भोलेनाथ, 4 लोगों के घर में हमें बिना बुलाए जाना चाहिए। कौन कौन से? बोले मित्र के घर, पिता के घर, गुरु के घर और भगवान के। सुन रहे हो? मित्र के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। माता पिता के घर मायके से कोई चिट्ठी पत्र होने लगी चाहिए, नहीं होना, फोन नहीं होना, भाई का जय कौन बोल कभी कभी है, बोलो जय श्री राम। क्योंकि मायका कब तक होता है बेटी के लिए? जब तक मां रहती है तभी तक मायका है, लेकिन मां जब चले जाता कोई पूछ दो नहीं मायका। तो 4 लोगों के घर में बिना बताए जाना चाहिए। बोलो जय श्री राम। इसलिए हे भोलेनाथ, कोई बात नहीं, यदि मेरे पिताजी ने कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं भेजी है तो भी हमें वहां जाना चाहिए। भोलेनाथ बोलना क्या बोले? हे देवी, तेरे बाप से मेरा झगड़ा हो रखा है। बोले कब का? बोले बहुत पहले का। इतने प्यारे हैं हमारे भोलेनाथ कि आज तक अपनी सती को ये नहीं बताया कि तेरे बाप से मेरा झगड़ा हो रखा है। आज कई सालों के बाद बता रहे हैं कि हे देवी, तेरा बाप से मेरा झगड़ा हो रखा है और तेरे पिताजी ने मुझे ऐसी ऐसी गाली दी है ना कि हे देवी वो गाली यहां चुभी है। तस्मिन् भगन्यो, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। थोड़ा आगे आगे आकर के बैठ जाइए, इधर बहुत जगह खाली है। हे भगवती तू देनी हो जय, हे माता तू देनी हो जय, भगवती तू देनी हो जय, हे माता तू देनी हो जय। जो जस कुशल देनी रही, जो जस सुफल देनी रही, जो जस कुशल देनी रही, जो जस कुशल देनी रही। अरे भगवती 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 तू देनी हो जय, हे माता तू देनी हो जय। भगवती तू देनी हो जय, अरे हे माता तू देनी हो जय। भगवती तू देनी हो जय, हे माता तू देनी हो जय। जय
सभी भक्तों से थोड़ा आगे आगे बैठ जाए, इधर जगह खाली है। थोड़ा आगे आगे आ जाइए।